चलिए नमस्कार, जय हिंद भैया। आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात, इनको हिंदी में बोलते हैं। तो आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के जो है क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर रेशियो को सवाल समझने से पहले ये जानो आप कि रेशियो प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात की क्लास हमने देखी है और सीखी है, पढ़ी है। इससे पहले हमने प्रोपोर्शन को 4 टाइप प्रोपोर्शन के होते हैं, चारों टाइप के अलग अलग टाइप को अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्लास में आपको 4 वीडियो दिया। इसमें से आप देखे होंगे तो समझ गए होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं भैया वो देख ले जाके। चलिए उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन हमने बता दिया आपको। अब आज रेशियो के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो रेशियो के क्वेश्चन करने से पहले भैया ये जानना जरूरी है कि रेशियो कहते किसे हैं, रेशियो जो है कहते किसे हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाए, उदाहरण के जो है माध्यम से आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाए आपसे कि भैया 12 और 24 का भैया रेशियो बताओ, 12 और 24 का रेशियो बताओ। यहीं पर और भी पूछ ले आपसे कि 6 और 12 का भैया रेशियो बताओ, 6 और 12 का बताओ भैया, 8 और 16 का बताओ भैया, 8 और 16 का बताओ भैया। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे भैया कि 1 अनुपात के 2 होता है, 1 अनुपात के 2 होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि 12 का 1 गुना 12 और 12 का 2 गुना 24 हो गया। अब इसका भी वही आएगा, 6 का 1 गुना 6, 6 का 2 गुना 12। इसका क्या आएगा? 8 का 1 गुना 8, 8 का 2 गुना 16। यानी कि इन तीनों सबके रेशियो जो है एक ही है भैया। बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि भैया रेशियो का मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है किसी भी संख्या का, संख्या कोई भी हो, किसी भी संख्या का बिल्कुल अंतिम रूप जो होता है उसको हम रेशियो बोलते हैं, उसको हम रेशियो बोलते हैं भैया। तो पहले ये बताओ भैया कि जैसे हम 1 और 2 अनुपात निकल के आया, 1 अनुपात 2 निकल के आया कि नहीं तीनों का। तो भैया ये बताओ कि 1 और 2 का क्या और किसी का रेशियो हो सकता है 1 2? बिल्कुल हो सकता है भैया। रेशियो अगर पूछेगा आपसे तो संख्या का अंतिम रूप होता है, लेकिन कोई संख्या दे के आपसे यद्यपि पूछता है कि ये 1 और 2 किन किन संख्याओं का रेशियो है, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे अनंत संख्या आएंगी, ऐसी बहुत सी संख्या आएंगी जिनका रेशियो 1 और 2 निकल करके आएगा, 1 और 2 निकल करके आएगा। तो पूरे के पूरे रेशियो में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उनको रेशियो में रखना होता है। तो रेशियो में रखा कैसे जाता है कि भैया किसी भी संख्या का बिल्कुल अंतिम रूप जो होता है उसको हम रेशियो कहते हैं। तो भैया अंतिम रूप तक उसको काट काट के लेकर के आएंगे, जहां से दोनों समांतर श्रेणियां जो होती हैं, जैसे रेशियो किनका किनका आप निकालेंगे। जैसे रेशियो कैसे निकाला जाता है? रेशियो पूछेगा तो आपसे जैसे पैसे का पैसे से पूछेगा, उम्र का उम्र से पूछेगा, वजन का वजन से पूछेगा। ऐसा नहीं पूछेगा कि मेरा वजन जो है 40 किलो है और आपकी उम्र जो है 50 साल है, उम्र का नहीं पूछेगा। समतुल्य जो होता है रेशियो एक तुलनात्मक संख्या से पूछी जाती है। जैसे संख्या का संख्या से हो जाएगा, वजन का वजन से हो जाएगा, ऐसे रेशियो होते हैं। रेशियो कभी डिफरेंस नहीं पूछे जाते। आप नहीं बता पाओगे कि उनके वजन का उनकी उम्र का रेशियो कैसे निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो बिल्कुल रेशियो इनको कहते हैं। अभी संख्या में जो है रेशियो में सवाल कैसे पूछेगा? जैसे अभी आपसे पूछ लिया कि भैया यहां पर बताओ ए अनुपात के बी है, ए अनुपात के बी यहां पर है और इनका रेशियो दिया है 4 और 3 दिया है, 4 और 7 दिया है, 7 और 4 दिया है। और यहां पर क्या दे दिया है? और इन दोनों का जो योग है, योग जो है भैया, योग इन दोनों का योग बराबर यहां 44 दे दिया है, यहां पर 44 दे दिया है। अब बताओ भैया कि 4 का रेशियो कितना होता है? अब ये बताना है आपको कि 4 का रेशियो कितना होगा। इन दोनों का योग भैया 44 है, इन दोनों का योग 44 है। तो 4 का रेशियो बताओ। आप कैसे बताएंगे? तो हम योग करके बताएंगे, क्योंकि योग पूछा है रेशियो का। तो 4 और 3 का योग करेंगे। योग का मतलब होता है जोड़ना, a प्लस b हम करेंगे, a प्लस b करेंगे तो 4 और प्लस 7 हो जाएगा, दोनों मिलकर के भैया 11 हो जाएंगे। और 11 का रेशियो बताना हमें, 11 का जो है हमें रेशियो बताना है। तो दोनों का योग 11 निकला और योग का फल कितना दिया है? 44 दिया भैया। योग संख्या जो है 44 दिया है। तो 11 से काटेंगे, 11 का 1 गुना 11 और 11 का 4 गुना 44, या 1 का रेशियो निकल करके 4 आ चुका है भैया। अब 1 का रेशियो निकल करके 4 आ चुका है। अब चाहे ए का पूछा हो चाहे बी का पूछा हो,
आप बता देंगे। जैसे अभी ए का पूछा था तो 1 का रेशियो 4 है, तो 4 का रेशियो कितना होगा, 4 का रेशियो होगा भैया 4 गुने की 4 बराबर 16, यहां पर निकल के आ गया भैया 16 निकल के आ गया। अभी भैया 7 का रेशियो पूछता तो क्या बताते हम कि भैया 7 मल्टीप्लाई 4 और उसके बाद निकल करके 7 चौके 28 आ गया भैया। 7 चौके कितना निकला भैया 28 निकला। रेशियो के सवाल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो रेशियो का मतलब हम आपको समझाना चाहते थे, बाकी उदाहरण ना देते हुए हम रेशियो बिल्कुल छोटी टॉपिक होती है, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, इनको सीखना सिर्फ आना चाहिए। रेशियो कहते किसे हैं, रेशियो को सॉल्व कैसे किया जाता है। यद्यपि आप एक बार इसको सीख गए तो भैया कितना भी बड़ा हो क्वेश्चन, कितना भी बड़ा हो, किसी भी किताब का हो, मेंस लेवल का हो या प्री का हो, उससे मतलब नहीं है, आप बिल्कुल कर पाएंगे, उसमें दो राय की बात नहीं है। तो चलिए इनको देखते हैं भैया, रेशियो के क्वेश्चन करके हम समझते हैं। तो आपको मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूं कि रेशियो को क्या कहते हैं भैया, अनुपात को भैया क्या कहते हैं। अनुपात का मतलब बांटना होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है भैया, बांटना होता है। जैसे लिखा है 4:6 और समानुपात 5:6, 5:6। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझें, 4:6 समानुपात 5:6 यहां पर लिखा है, बिल्कुल लिखा भैया। आप कहेंगे तो कैसे लिखा भैया, अब इनको क्या बोलते हैं, 4 का जो डबल बिंदु दिख रहा है आपको, डबल बिंदु जो दिख रहा है, इनको हम रेशियो कहते हैं, और रेशियो को हम बटे में भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो 4 बिंदु दिख रहा है आपको, 4 बिंदु, इनको हम समानुपात कहते हैं। समानुपात का मतलब इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। उसके बाद भैया 5:6 हो गया। अब अनुपात जो यहाँ पर डबल बिंदु दिख रहा है, इसको अनुपात कहते हैं। अनुपात का मतलब बटे कहते हैं। तो क्या भैया बताओ, इसको हम 4/6 बराबर 5/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, क्योंकि हम यही बताना चाहते हैं आपको कि रेशियो का मतलब डबल बिंदु, डबल बिंदु रेशियो के साइन होते हैं। इस डबल बिंदु को अगर हम बटे में लाएंगे तो उसको हम बटे कहते हैं। समान अनुपात का मतलब होता है समान हो, एक दूसरे के समान हो, एक दूसरे के इक्वल हो, इनको हम बराबर के फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद बटे में फिर 5/6 आ जाएगा। बटे का मतलब रेशियो के साइन को हम बटे भी बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रेशियो का मतलब यही होता है भैया, अनुपात डबल बिंदु, समानुपात 4 बिंदु को हम कहते हैं। उसके बाद रेशियो कैसे निकाला जाता है, संख्या का बिल्कुल अंतिम रूप जो आता है उसी को हम रेशियो कहते हैं। भैया इसको रेशियो के फॉर्म में बांटो, जैसे आप अभी बांटे 44 को 7 + 4 का योग करके 44 आया। 44 को जो है 11 के से हम विभाजित किए जब, तो 11 का 4 गुना 44 होता है। अब 4 को 4 से किए तो 16 निकला ए का, और बी का 7 चौके 28 निकला। ए बी का रेशियो निकला। क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ। जिनका नहीं हुआ है भैया, अभी क्वेश्चन करके देखेंगे, क्वेश्चन करके देखेंगे, इनको हम मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से बिल्कुल जितना समझा पाएंगे भैया आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस इतना है कि धैर्य जो है बनाए रखना है, थोड़ी देर आपको समय खर्च करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो भैया आगे क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ के करेंगे। क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया है भैया, क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उससे पहले भैया इसको 2 पार्ट में कर दो, इसको जो है 2 पार्ट में कर दो, ताकि 2 सवाल एक बार में आप देख सके। चलिए इसको 2 पार्ट में करके लिखते हैं। यदि A/B बराबर 5:8 है, A अनुपात B बराबर 5:8 बराबर होगा। अब भैया देखो यहाँ पर सबसे पहला क्या करना है कि हमें रेशियो का सवाल हो या कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को पहले तो हम 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है और दिया क्या है, जब तक इसको क्लियर तरीके से आप ना समझ पाओ तब तक क्वेश्चन नहीं करना है। जब आप ये समझ पाएंगे कि हमको दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन आप बिल्कुल कर पाएंगे। और ये कब समझ पाएंगे, जब आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आता तो भैया 2 बार पढ़ लो, अब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो फिर से पढ़ के देखते हैं। A अनुपात के B बराबर 5:8 है, यानी A का मान 5 और B का मान 8 है, और C अनुपात B बराबर 4:8 है, यानी कि C का अनुपात 4 और B का अनुपात 3 है। तो
है तो आगे क्या दिया है, ए बी सी बराबर होगा, ए बी सी बराबर होगा, कब होगा, कैसे होगा, यही चीज हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान पूछा है तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, यहां पर हमने लिख लिया भैया। अब बराबर करना है किसके, ए अनुपात बी का मान क्या दिया है, ए का अनुपात 5 है, ए का अनुपात जो है 5 है और बी का अनुपात 8 है भैया। उसके बाद सी और बी का दिया है तो सी का अनुपात क्या है, 4 है, सी के नीचे हम 4 लिख लेते हैं, सी के नीचे हम 4 लिख लेते हैं भैया, सी के नीचे हम 4 लिख लेते हैं और बी का अनुपात 3 है और बी के नीचे हम 3 लिख देते हैं भैया। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ 2 स्थान तो खाली है, 2 स्थान खाली है भैया, तो क्या करते हैं यहां पर अनुपात लगा के उसके सामने वाली संख्या को हम लिख देते हैं। तो सामने क्या 8 दिख रहा है, 8 को लिख लेंगे। उसके बाद अनुपात लगा के 3 के सामने वाली 3 के सामने लिख लेते हैं। अब इनका हम अनुपात निकालेंगे तो 8 का 4 गुना कितना होता है भैया, 32 होता है भैया, 32 लिख दो। उसके बाद 8 का 3 गुना कितना होता है, 24 होता है भैया, 24 लिख दो। उसके बाद 5 का कितना गुना, 5 का 3 गुना कितना होता है, 15 होता है भैया। तो क्या निकला, 15 अनुपात के 24 अनुपात के 32 निकला। यहां पर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। हम ए अनुपात के बी अनुपात के सी का क्या निकला रेशियो, 15, 24 और 32 निकला। 15 अनुपात के 24 अनुपात के 32 निकला भैया, ऐसे निकलता है रेशियो। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन समझाने के लिए भैया बिल्कुल शून्य से उठाना पड़ता है, उसके बाद आप बड़े क्वेश्चन को करेंगे। अब ये अनुपात के 7 टाइप के सवाल होते हैं, 7 टाइप को हम एक एक वीडियो में करके आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिख देते हैं भैया। यहाँ पर क्या पूछा है, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5 है तो ए प्लस बी अनुपात बी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी बराबर 5, 3 अनुपात 5 है तो 3 अनुपात 5 है तो ए प्लस बी अनुपात के बी का मान क्या होगा दिया है। अभी भैया क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ो। कैसे पढ़ना है, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5 है, यानी कि ए का मान 3 और बी का मान 5 है तो ए प्लस बी अनुपात बी का मान क्या होगा। सेम बात पहले यहां पर हमें लिखना क्या है, लिखना हमें कि ए अनुपात बी का मान क्या दिया है, 3 अनुपात के 5 दिया भैया। आप बोलेंगे कि 3 अनुपात 5 दिया भैया तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी, यहां पर लिखते हैं ए और प्लस बी, ए प्लस बी अनुपात के बी का मान बताना है, अनुपात बी का मान बताना। तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी 5 है, ए का मान 5 और बी का मान, ए का मान 3 और बी का मान 5 है तो यहां पर 3 और प्लस में 5 करेंगे, फिर अनुपात बी है, बी का मान 5 है, बी का मान 5 है। अब हमको इसको जो है हम क्या करेंगे कि ए अनुपात बी का मान बताएंगे, ए अनुपात बी का मान बताएंगे तो ए प्लस 5, 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 हो गया भैया यहाँ पर। उसके बाद अनुपात लगा दो, उसके बाद बी का मान 5 है। अब इसको क्या करेंगे, कट सकती है संख्या, बिल्कुल भैया अंतिम रूप है, अब इससे ज्यादा नहीं कट सकती। तो इसका मान क्या निकल के गया, 5 अनुपात के 8 निकल गया, 5 अनुपात 8 की निकल गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से आपको उदाहरण सहित हम समझा रहे हैं ताकि आप समझ पाओ। पहली क्लास है, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आगे जाएंगे पढ़ेंगे तो समझ में यही बातें नहीं आती हैं और सेम यही के ऊपर पूरा का पूरा आपका समान अनुपात जो है इसी के ऊपर है, बिल्कुल शून्य लेवल से स्टार्ट करके तब आगे को जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तो इसको पहले भैया इसको हम मिटा लेते हैं, मिटाने में भैया बहुत समय लगते हैं इसलिए पहले इसको मिटाते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में अब थोड़ा डिफरेंस पूछेगा। क्या पूछेगा भैया, देखते हैं। यदि ए बराबर बी, यदि ए बराबर बी का मान है, अभी क्या बताना भैया, तो हमारी बात को, हम अपनी बात को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन हमने क्या बोला था भैया कि दिया क्या है और पूछा क्या है, यही देखना है हमें। तो क्या दिया है, यदि a बराबर b है,
यदि a बराबर b है, यदि a बराबर b का मान क्या दिया है 4/5 तथा b बराबर c का मान क्या दिया है 5/2 हो तो a और c का मान है, a और c का मान है। अभी तो कंफ्यूज भैया कि ये तो बटे में आ गया, हमने तो अनुपात सीखा था भैया, बटा सीखे नहीं था, तो क्यों नहीं सीखेंगे भैया। आगे देखिए, हमने अभी आपसे बोला था, हमने क्या बोला था आपसे कि भैया 1:2 समानुपात 3:4 को कैसे लिखना है भैया। a का मतलब एक ही होता है। अनुपात को जो डबल बिंदु आपको दिख रहा है, डबल बिंदु का साइन होता है रेशियो का, और रेशियो का मतलब बटा होता है। और 4 बिंदु जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब बराबर इक्वल होता है। और फिर जो डबल बिंदु दिख रहा है इसका बटा होता है। तो यानी कि 1/2 बराबर 3/4 भी क्या लिख सकते हैं भैया इसको। हाँ भैया लिख सकते हैं, हमने यही बताया आपको कि 1/2 और 3/4 इस रेशियो को लिख सकते हैं। समझ गए। तो ये बटा जो दिख रहा है ये भी तो एक रेशियो हुआ, बिल्कुल हुआ। चलिए कैसे हुआ भैया, इसको करके देखेंगे। अभी क्या हुआ कि a बराबर b बोला है, a बराबर b और b बराबर c बोला है, तो यानी a b c का मान पूछ रहा है, a और अनुपात के b और अनुपात के c का मान ये पूछ रहा है। अब इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, कैसे, a और b का मान 4/5 है, तो 4 को हम यहां रखेंगे, उसके बाद बटना अनुपात लगाएंगे, उसके बाद हम 4 को वहां रख के 5 को रखते हैं भैया b की जगह पर, b के जगह पर हम 5 को रखेंगे। उसके बाद b बराबर c दिया है, ध्यान से समझे, b बराबर c दिया है 5/2, तो b का मान 5 हो गया और बटे 2 जो है c का मान हुआ, c के मान पर 2 रखेंगे। अभी जो है अनुपात लगा के सामने वाली संख्या को भर देते हैं, जो संख्या खाली रहती है, तो 5 के सामने 5 आ जाएगा भैया, तो इस 5 के सामने भी 5 आ जाएगा। अब हम तीनों का मान निकाल सकते हैं। 4 का 5 गुना कितना होता है, 4 का 5 गुना 20 हो जाता है, अनुपात लगाएंगे, 5 का 5 गुना 25 हो जाता है, उसके बाद 5 का 2 गुना 10 हो जाता है, 5 का 2 गुना 10 हो जाता है। क्या करना है, तीनों का अनुपात निकल के आ गया, तीनों का निकला, पूछा क्या है, a और c का मान बताओ, a और c का मान बताओ, तो a अनुपात के c यहां पर रख देते हैं। a का मान कितना भैया 20 है, यहां पर 20 को लिखेंगे, अनुपात लगाएंगे, c का मान कितना, c का मान 10 है भैया, c का मान 10 है। क्या रेशियो का सवाल हमारा हल हो गया? नहीं हल हुआ भैया। अभी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने आपसे बताया था कि रेशियो किसको कहते हैं, किसी भी संख्या का बिल्कुल अंतिम रूप जो होता है उसको हम रेशियो कहते हैं। तो अभी अंतिम रूप में नहीं आया, तो क्या भैया इसका अंतिम रूप क्या है, अंतिम रूप है भैया, इसको 10 से हम काट सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे a अनुपात के c का मान क्या हुआ, 10 का 1 गुना 10 होता है और 10 का 2 गुना 20 होता है। तो भैया अभी निकल करके आ चुका है कितना, 1:2 निकल करके आया है हमारा आंसर। हमारा आंसर जो है 1:2 निकल करके आया है, a और c का मान, ए और सी का मान। समझाने का खूब प्रयास कर रहे हैं भैया, बस जरूरी ये है कि आपको बात समझ में आवे। 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यदि a अनुपात b बराबर 1:2 है भैया, 1:2 है, मान है, अभी है, इसमें क्या दिया भैया, फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, यदि a अनुपात b बराबर 1:2 है, यानी कि a का मान 1 और b का मान 2 है, तो b अनुपात c बराबर 3:4 है। उसके बाद और लगा के d अनुपात c अनुपात d बराबर 5:6 है, तो DCB का मान है, DCB का मान है, तो इसका मान हम निकालेंगे। तो पहले तो सीधा निकाल लेते हैं, जब क्वेश्चन का आंसर देंगे तो पलट लेंगे। ये क्वेश्चन जो है फंसाने के लिए बोलते हैं क्वेश्चन, तो चलिए इनको हम अपने हिसाब से करते हैं। पहले हम ABCD लिखते हैं, A अनुपात के B अनुपात के C, उसके बाद अनुपात के D यहां पर लिख लेते हैं। डी यहां पर लिख करके देखेंगे ए का अनुपात क्या है, ए का अनुपात 1 और बी का अनुपात 2 है, 1:2 लिखे भैया। उसके बाद बी और सी का अनुपात, बी का 3 और सी का 4 है, बी का 3 लिखेंगे, सी का भैया 4 है, 4 लिख लिए। उसके बाद सी और डी का है, सी का अनुपात 5 है और डी का अनुपात 6 है, सी का अनुपात 5 है और डी का अनुपात 6 है। यहां पर भैया लिख लिए पूरा पूरा। अब जो खाली स्थान है उन पे आपको पता हो गया होगा कि जो भी खाली स्थान रहते हैं उनके सामने वाली संख्या जो है उसमें लिख दिया करते हैं।
तो ये 2 के सामने क्या आएगा भैया, 2 के सामने यहां पर हम 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर यहां पर 2 लिख देंगे, उसके बाद 3 के सामने भैया 3 लिखेंगे, फिर 4 के सामने 4 लिख देंगे, उसके बाद 5 के सामने 5, फिर 5 के सामने 5। अभी पूरा का पूरा स्थान जो है भर चुका है हमारा। अब इनका हम मल्टीप्लाई करके रेशियो दे देते हैं। कैसे करेंगे, 2 का 4 गुना 8 होता है और 8 का 6 गुना कितना होता है 48, 48 हो जाता है भैया। 48 अनुपात लगा देंगे, 2 का 4 गुना 8 और 8 का 5 गुना जो होता है 40 हो जाता है। 8 का 5 गुना 40 हो जाता है, पर 40 लिख देंगे। उसके बाद अनुपात लगाएंगे, 2 का गुना 3 में 6 हो जाता है और 6 का गुना 5 में कितना 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद भैया, उसके बाद 1 अनुपात के 3 और 5, 1 का 3 गुना 3 होता है, 3 का 5 गुना 8, 15 हो जाता है। यहाँ पर 15 लिख देंगे। अभी क्या आ गया भैया, 15 अनुपात के 30, अनुपात के 40 और अनुपात के 48, 48 आ चुका है। यही है भैया इसका रेशियो। अभी कुछ कटने वाली संख्या है तो काट लेते हैं। क्या कटेंगी संख्या? नहीं कटेंगी भैया। क्यों नहीं कटेंगी? क्योंकि 3 से कटने वाली भी नहीं है, 5 से भी नहीं कटेगी। सारी संख्याएं कब काटते हैं? जब पूरी की पूरी संख्या एक ही संख्या से कट जाए, तभी हम उसको काट सकते हैं। अलग अलग संख्या को हम नहीं काट सकते हैं। तो इस रेशियो का बिल्कुल अंतिम रूप ये है। लेकिन अभी जो पूछा उसका भी मान बता देते हैं। क्या पूछा, क्या था भैया हमसे? पूछा था भैया DCB का। यहां पर D अनुपात के C अनुपात के B, उसके बाद अनुपात के A का मान पूछा था। संख्या को पलट करके लिख देते हैं। क्या आ गया भैया? आ गया यहां पर 48, 48 अनुपात के 40, अनुपात के 40, उसके बाद अनुपात 30 अनुपात भैया 15 आ गया। 30 अनुपात 15 आ गया। यही हमारा आंसर है भैया, यही हमारा आंसर है, निकल करके आया। यद्यपि सवाल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, थोड़ा सा भी अनुपात रेशियो आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो भैया और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे देखते हैं। और समानुपात की बात रह गई, तो समानुपात के लिए हमने आपको अलग से क्लास दे दिया है। समानुपात को एक एक छोटा छोटा वीडियो करके 4 टाइप के सवाल होते हैं, चारों टाइप को हमने 4 वीडियो में बनाया, 4 क्लास ली है, ताकि आपको विधिवत तरीके से समझ में आ जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं भैया कि अगर आप चारों क्लास को देखे हैं तो समानुपात आपको जीवन में कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए रेशियो के क्वेश्चन देखें, उसको जाके सीख लेना अगर नहीं देखे हैं तो। और जो लोग देखे हैं भैया उनको तो विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। और समानुपात जब थोड़ा सा मदद करता है, 10% केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आ गए क्वेश्चन तो रेशियो में इतना मदद करते हैं कि आपको रेशियो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करेंगे। CGL लेवल तक के क्वेश्चन बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करेंगे। इसको मिटा के भैया क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 यहां पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया भैया? अभी दिया है A अनुपात B। यदि A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5 है, B बराबर है, यहां पर क्या पूछा भैया? बराबर है। अभी इसको क्या कैसे लगाएंगे? ये तो भैया बहुत डिफिकल्ट सवाल है, बड़ा कठिन सवाल है, नहीं लगा पाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये हो जाए, कुछ नहीं होगा भैया। इसको पहले पढ़ना क्या है, पहले तो हमें देखना है कि पूछा क्या है, फिर जो पूछा उसको हम बताएंगे। दिया क्या है और पूछा क्या, यही देखना। तो दिया है A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5 है, तो 5 है तो 2A प्लस 3B, 2A प्लस 3B अनुपात 3A प्लस 2B बराबर है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा अगर समझ में आया होगा पढ़ने में तो। चलिए कैसे हुआ भैया, इसको हम करते हैं भैया। A अनुपात B, यहां पर A अनुपात के B लिख लेंगे, दोनों का मान 4 अनुपात के 5 रखा है। अभी इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे भैया? इसमें दिया है 2 और A प्लस 3B, 3B ब्रैकेट बंद अनुपात, उसके बाद ब्रैकेट में 3A, उसके बाद प्लस में 2B दिया है, प्लस में 2B दिया है। अब इसके स्थान पर इसको रख देना है कहां? 2 के जगह पर। 2 का अनुपात, जो 2 का मान 4, A का मान 4 और B का मान 5 है, A के जगह पर हम 4 ले लेंगे। तो A का मान जो है यहां पर 4 रखा है, 4 और 2, 4 का गुना 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहां पर लिखते हैं, प्लस लगा दो। उसके बाद 3B है, B का मान कितना है? B का मान 5 है,
3 का 5 गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा भैया। अब यहाँ पर रेशियो लगा दो, अनुपात लगा दो। फिर 3a है, a का मान कितना 4 है और 3 पहले से है तो 4 का 3 गुना कितना होता है 12 हो जाएगा भैया, और प्लस लगा दो। b का मान कितना है 5 है, 2 पहले से है तो 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 8 में 15 जोड़ेंगे तो 23 हो जाता है भैया, 23 हो जाता है। पर 23 अनुपात लगाओ और 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 और 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा तो a और b का रेशियो जो निकला वो 23 और 22 के अनुपात में निकला। 23 और 22 के अनुपात में निकला। इतना बड़ा क्वेश्चन था, एक चुटकियों में कर लिए। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल शून्य से सीखते हुए चल रहे हैं। जब आप शून्य से सीखते हैं तो क्वेश्चन करने का और पढ़ने का बहुत सुंदर अर्थ निकलता है। आपको इतना बड़ा सवाल दिया लेकिन आप फोकस कहां किए? फोकस किए a अनुपात b पर। a का मान जो है 4 है और b का मान 5 है। अब इसको कैसे भी दे दे भैया, चाहे बटे में दे दे, चाहे ब्रैकेट में दे दे, जैसे मन करे वैसे दे दे। a का मान हमने 4 रख दिया और 2 पहले से 4 और 2 पहले से था, 4 का 2 गुना 8 हो गया, प्लस लगाए। b का मान 5 है और 3 5 3 की 15 हो गया, 8 और 15 23 हो गया। यही काम इसमें भी किए, रेशियो निकल करके 23 अनुपात 15 आ चुका है। इतने बड़े क्वेश्चन किए। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे करने से पहले इसको मिटा देते हैं भैया, मिटाने में बहुत समय लगती है, मुझे बुरा भी बहुत लगता है लेकिन क्या करें, मिटाना तो पड़ेगा। चलिए इसको मिटाते हैं। उसके बाद इसको मिटा के भैया अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन भैया 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भैया क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, यदि क्या बोला है, y x z, y अनुपात के x अनुपात के z, y अनुपात x अनुपात z का मान को कितना दिया, 4 अनुपात के 5 अनुपात के 6 दिया है। 4 5 6 दिया है, 4 5 6 दिया है तो का मान ज्ञात करें दिया भैया। अब इसका मान ज्ञात करना है, चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। इसमें दिया क्या भैया, यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 4 अनुपात के 5 अनुपात के 6 है तो x माइनस वाई प्लस जेड बटे में x प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे भैया, बिल्कुल। कैसे करेंगे? x y और z पहले लिखते हैं, मतलब y अनुपात x उसके बाद अनुपात z यहां पर लिखते हैं। इन तीनों का मान रखते हैं। y का मान 4 है, अनुपात में x का मान 5 है, अनुपात z का मान 6 है। अब भैया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या दिया है, x का मान कितना है, x का मान 4 है तो यहां पर लिखेंगे 4, यहां पर लिखेंगे 4, माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। उसके बाद बटे में y दिया, y का मान कितना है, x का मान भैया गलत लिखे हैं, x का मान 5 है, यहां पर हम 5 लिख देते हैं। x का मान 5, माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। y दिया, y का मान कितना 4 है, y का मान यहां पर 4 लिख देते हैं। उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। z का मान कितना है, z का मान यहां पर 6 दिया है, वो भी प्लस लगा के 6 लिख दिया है। बट्टे के फॉर्म में लाते हैं, बट्टा लिख देते हैं, लगा देते हैं। उसके बाद x प्लस वाई माइनस जेड है तो x का मान कितना 5 है, x का मान 5 है, प्लस लगा दिए। y का मान कितना है, y का मान 4 है, 4 लगा। उसके बाद z का मान -6 यहां पर दे दिया। अभी भैया क्वेश्चन हल हो चुका है। कैसे करेंगे? जिस संख्या के सामने वाली संख्या पर अगर कोई निशान लगा हो तब तो ठीक है, नहीं लगा है तो वो संख्या प्लस में आ जाती है। तो 6 प्लस है और 5 प्लस है। 6 और 5 कितना हुआ भैया, 6 और 11 और माइनस के 4 यहां पर लिख देंगे, बटा करेंगे। उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है, 5 है और 4 है। 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है, माइनस के 6 कर देंगे। यहां पर जब आंसर की तरफ चलेंगे तो 11 में से 4 जाता है तो 7 आता है, बटा लगाएंगे। और 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा भैया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अनुपात रेशियो के सवाल में हम बटे को भी कर चुके। इसमें क्या करना है कि ध्यान से देखना है कि हमको दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। पूरे क्वेश्चन का एक ही मतलब लिखा है। इसमें जब ध्यान से आप रखे, किसी भी संख्या का मान उसके सामने वाली संख्या पर रखे तो आंसर आपका सही बिल्कुल निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले इसको मिटाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखेंगे। 6 अनुपात के x समानुपात 5 अनुपात के 35 में क्या है भैया पूछा है, क्या है अभी इसको बताएंगे। क्या दिया है? 6 अनुपात के x समानुपात 5 अनुपात के 35 में लुप्त पद क्या है? तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ करके समझ चुके होंगे कि भैया ये समानुपात के क्वेश्चन है, समानुपात के क्वेश्चन है, बिल्कुल करेंगे भैया। इसमें x का मान पूछ रहा है, लुप्त पद पूछ रहा है। लुप्त कौन है? ये संख्या की जगह पर x आ चुका है, पूछ रहा है कौन सी संख्या होगी इस पे। तो आइए इसको करके देखते हैं कौन सी संख्या होगी। तो कैसे करेंगे भैया? अभी हमने आपसे बताया था कि 6 के बाद जो डबल बिंदु है, डबल बिंदु का मतलब होता है ये रेशियो के साइन होते हैं। 4 बिंदु का मतलब क्या होता है भैया? बराबर के साइन होते हैं। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? 6 बटे के x बराबर 5 बटे के 3 लिखेंगे 35 बराबर 5 बटे के 35 लिखेंगे भैया। अब ये बटे के फॉर्म में आ गई। x का मान पूछा है तो x का मान बताएंगे भैया। x का मान बताएंगे। x बराबर क्या दिया है? x बराबर, अब इसको हम बटे के फॉर्म में लाएंगे तो x का मान निकालने के क्या करेंगे? अभी हम इसको बटे के फॉर्म में लाए हैं, अब इसको हल कर लेते हैं। तो क्या होगा? 6 गुने के 35 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। भैया जो संख्याएं कटती हैं उनको हम काट दिया करते हैं, तो 5 से हम काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा। अब इस 6 का 7 गुना कितना होता है? 6 का 7 गुना 42 यानी कि 42 हो जाता है। यही मान है निकल के आया। किसका? x का मान निकल के आया। x का मान निकल के 42 आया। चलो रख के देखते हैं भैया क्या सही आया, क्या सही आया। तो अभी जो है, अभी आप देखे होंगे क्वेश्चन पढ़ते वक्त या आप कहीं यूट्यूब वगैरह पर पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? बगैर कलम उठाए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको बगैर पेन उठाए सच में सॉल्व भी किया जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। अभी 42 x का मान पूछ रहा था, x का मान पूछ रहा था, जिनका नाम 42 मान 42 निकल गया। अभी 42 कैसे? बगैर पेन के कैसे निकालते? यहां पर हमें देखना क्या है? समतुल्य है, एक दूसरे के बराबर है। तो 5 का कितना गुना 35 है? 5 का ये कितना गुना 35 है? तो आप बोलेंगे भैया 5 का 7 गुना 35 है, तो इसका 7 गुना कितना होगा? 6 का 7 गुना कितना होगा? 42 होगा। तो बगैर पेन के नहीं किया जा सकता क्या? 6 का 7 बार पहाड़ा नहीं पढ़ सकते आप? 6 का 7 गुना नहीं कर सकते? कर सकते हैं भैया। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमें आइडिया नहीं थी, हमें समानुपात के क्वेश्चन नहीं आते थे, इसलिए नहीं कर पाए। तो पूरा का पूरा समानुपात बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जड़ से सीखने के लिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो छोटे छोटे वीडियो, बिल्कुल 30 मिनट के वीडियो, 4 क्लास हमने उसमें डाल दिया है और चारों क्लास को आप बिल्कुल टाइप वाइज, लेवल वाइज, बगैर वीडियो के स्क्रिप्ट करे हुए आप उसको देखेंगे तो आपको समानुपात समझ में आएगा और निरंतर जीवन में कभी आप समानुपात नहीं भूलेंगे। और बिल्कुल आप मेरी बात समझो भैया, समानुपात को बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ने की जरूरत भी है। बिल्कुल शून्य से उठा के और 1-2 ही घंटे के अंदर में हमने पूरा का पूरा समानुपात क्लियर करवाया है। समानुपात आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, तो जाके समानुपात को देखो। तो इतना बड़ा समानुपात का क्वेश्चन था, ये पढ़ने में तो बड़ा लग रहा था, 1 सेकंड के अंदर आप बगैर पेन के भी कर पाए और हमने हल करके बताया भी कि x का मान कैसे निकाला जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, यदि a का 15% क्या होगा पूछा है। अब बताएंगे भैया, कैसे बताएंगे? क्वेश्चन को इसमें प्रतिशत में दे दिया है। अब प्रतिशत में भैया हमें नहीं आता। क्यों नहीं आता भैया? करेंगे a का मान 15%, a का मान 15% और b का मान 20% हो तो a b का मान बताओ। 2 कौड़ी 2 चुटकी के सवाल हैं, इनको क्या बोल सकते हैं? जो इच्छा करे भैया बोल लो अपने हिसाब से। अभी क्या करेंगे? a का मान हम जो है 15% दिए हैं, अनुपाते b दिए। a अनुपाते b का मान कितना है? a का मान 15% है और b का मान कितना दिया है? 20% दिया भैया, 20% दिया है। तो इसको क्या करेंगे? आपको भी पता है कि जब प्रतिशत लगता है तो यहां 100 लग जाता है।
और बटे में दोनों के सवाए का कोई मतलब निकलेगा नहीं, इसलिए परसेंट से जो है परसेंट को काट देते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत को काट देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीन, इसको हम 5 से काट देंगे, 5 का 3 गुना 15 और 5 का 4 गुना 20 हो जाता है। अब ये निकल करके 3:4 आ गया, यानी कि ए बी का मान कितना निकला, ए अनुपात बी का मान 3:4 निकला। बिल्कुल अंतिम रूप परसेंट का भी निकल गया। प्रतिशत के सवाल थे, आप क्यों भड़के भैया, क्यों घबराए, आप क्यों घबराए भैया, क्योंकि प्रतिशत इस पर लगा था तो आप सोचे भैया परसेंट लगा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भैया, थोड़ा समझो, थोड़ा देखो, थोड़ा सीखो, बिल्कुल कर पाएंगे। अभी बगैर सवाल के क्वेश्चन को पढ़े आप पहले से बोल देते हो नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। 9 का मान क्या दिया भैया, 9 क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि x अनुपात y बराबर 3:1 है। अभी आप बोलेंगे भैया यदि के सवाल तो बहुत लगवा चुके भैया। बिल्कुल भैया, ये 7-8 टाइप के क्वेश्चन होते हैं रेशियो में, जो बिल्कुल एक एक करके आगे बढ़ने होते हैं। पहली टाइप में हमें ऐसे ही सवाल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर जब टाइप नंबर 2 चलेगी थोड़ा और बड़े होंगे, 3 में थोड़ा और बड़े होंगे, 4 में और बड़े होंगे, ऐसे ऐसे करके बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप में यही होता है, हो तो क्वेश्चन मार्क लगाएं। अब क्या होगा भैया, इसका मान, ये क्वेश्चन मार्क पूछा है, क्या पूछा है, यदि x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो x का क्यूब माइनस y का क्यूब अनुपात x का क्यूब प्लस y का क्यूब क्या होगा। अभी क्यूब में पूछ रहा है, लेकिन भैया अब तो हम कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल शून्य से सीखते हुए आए हैं। अब परसेंटेज का कर लिए, बटे का कर लिए, हर टाइप को कर लिए, अब हम क्यूब में भी कर पाएंगे। क्यूब हो, रेशियो हो, कुछ भी हो भैया, हम कर पाएंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका पहले हम मान लिखते हैं, x प्लस वाई लिखते हैं, x अनुपात के y यहां पर लिखते हैं। x अनुपात y का मान कितना, 3:1 दिया है। अब हम क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे, यहां पर x का मान कितना है, 3 है, तो यहां पर 3 का क्यूब लिखते हैं, माइनस लिख लेंगे। उसके बाद y का मान कितना है, 1 है, उसके बाद 1 का क्यूब लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, अनुपात लगाएंगे। उसके बाद x का मान फिर दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का क्यूब लिखते हैं। उसके बाद प्लस लगा के 1 दिया है, y का मान, इसका क्यूब करते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं भैया, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, आपको भी पता है, 3 का क्यूब 27 होता है भैया, 27 होता है, माइनस करेंगे। उसके बाद 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है भैया, अनुपात लगा देंगे। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब फिर यहाँ पर 27 होगा, उसके बाद प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा भैया। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 27 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, शायद 26 आएगा भैया। आप भी जोड़ के देख लो, शायद 26 आएगा, यहाँ पर 26 लिख देते हैं, अनुपात लगाएंगे। 27 में 1 प्लस कर देंगे, यहां पर माइनस था, यहां पर प्लस कर दिया, 27 में 1 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा। क्या भैया आंसर आ गया, नहीं आया भैया, क्योंकि अभी हम अंतिम रूप तक नहीं पहुंचे हैं। तो कैसे पहुंचेंगे, इसको 2 से काट देंगे, 2 का 13 हो जाएगा, अनुपात 2 का ये 14 हो जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच चुके हैं। आंसर हमारा आ गया 13:14 निकल के आया, क्वेश्चन नंबर 9। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि समझ में भी आ गया होगा भैया, समझ में भी आ गया होगा। जो लोग देख रहे हैं बिल्कुल विधिवत तरीके से, उनको तो समझ में आ गया। अब उन्हें जो है रेशियो बिल्कुल समझ में आ गया, अब वो पढ़ सकते हैं, रेशियो की क्लास सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करके देखते हैं, ये मिटाने में बहुत समय लगता है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे भैया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 10 लिख के उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है, यदि ए, बड़ा सवाल दे दिया भैया, इतना लंबा दे दिया है, परसेंटेज में भी दे दिया है, इसको कैसे निकालेंगे। यदि ए डैश बी दिया है से 40% अधिक है, यानी कि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो, तो ए सी का मान बताओ। किसका, ए बी सी दिया है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या दिया भैया, ए, उसके बाद बी दिया है, उसके बाद सी दिया है। अभी ए क्या बोला है, ए बी से 40% अधिक हो,
ए बी से 40% अधिक हो, तो यहां पर हम 40% लिख देते हैं, 40%। तो अभी हम जब 40% को इसको बटे के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम आपको परसेंटेज तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन बता रहे हैं अभी परसेंटेज को जो हम बटे के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 40% को जब हटाएंगे, परसेंट हटता है तो नीचे जो है 100 लग जाता है, 100 लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है। अब इसको काट लेंगे, 20 का 2 गुना 40 होता है, 20 का 5 गुना 100 हो जाता है। तो ये 40% को हम 2/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कितना बोला है? ए और बी से 40% अधिक है, बी से अधिक है ना, तो बी का मान 5 रख देते हैं और ए जो है 20 अधिक है तो 5 में 2 जोड़ देते हैं, 7 ही हो गया। ये 7 हो गया भैया। अभी क्या दिया है? बी सी से 20% कम है, 20% कम है, तो 20% को कैसे लिखेंगे? 20 ऊपर परसेंट लगाएंगे, नीचे 100 लिख देंगे। उसके बाद हम जब इसको परसेंटेज को हटाएंगे 100 आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 20 का 1 गुना 20, 20 का 5 गुना 100। 20% को बटे में जब जाएंगे तो 1/5 आ जाएगा भैया, 1/5 आ जाएगा। कितना कम बोला? बी सी से, बी जो है सी से 20% कम है, तो सी का मान कितना देंगे? 5 देंगे। और बी का मान भैया कितना देंगे? 1 कम है ना, तो इसको 1 कम 4 दे देते हैं। अब इसको अनुपात में हम लिख लेंगे, अनुपात में जब लिखेंगे तो इसका रेशियो कितना निकल रहा है? 5 का 25 हो जाएगा, 5 का 5 गुना 25, अनुपात के 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा। उसके बाद 4 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 यहां पर हो जाएगा, 28 यहां पर लिख देते हैं। 28 लिखेंगे जब, तो क्या पूछा है? पूछा क्या है? ए और सी का मान बताओ, ए और सी का मान बताओ। यहां पर हम लिख देते हैं भैया, ए अनुपात के सी लिख देते हैं, दोनों का मान बताएंगे। ए का मान 28 है, 28 यहां पर लिख देंगे, 28 यहां पर लिख देंगे, अनुपात लगाएंगे। उसके बाद सी का मान कितना है भैया? 25 है, सी का मान 25 है। अब ये 25 और 28 जो है इस रेशियो का बिल्कुल अंतिम रूप है, इसलिए इससे नीचे नहीं जा सकता। तो इसका जो है रेशियो, इसका आंसर यही निकल के आएगा। यद्यपि अनुपात समानुपात समझ में आए हो भैया, तो थोड़ी सी भी मदद मिली हो, हेल्प मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम बिल्कुल मैथ का वीडियो अभी छोटा छोटा करके वीडियो दे रहे हैं, आगे से और भी क्लासें होंगी। चलिए फिर मिलेंगे अनुपात और समानुपात के अगली टाइप पर अगले क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।